तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों हमारे पास में आ चुका है आपका बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का हिंदी विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया। तो आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा, कितने क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, किस प्रकार का आपका पेपर आएगा। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। तो चलो मैं आपको पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों बता देता हूं, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे प्रकार से आपको समझ में आ सके। ठीक है, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। अच्छे से आप लोग इस पेपर को देख लीजिएगा और पूरा का पूरा पेपर समझ ले, ताकि आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से समझ में आ सके। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नाभिक इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वह अलंकार होता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वहां पर शब्द अलंकार होता है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, लिखा है हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 4 कालों में बांटा गया है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नहलाती है, इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन दे रखा है, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पैसों की गर्मी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, जो कि दे रखा है, लेखक आनंद यादव अपनी माँ को ले गया। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, दत्ताजी राव के पास में वो ले गया था। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर को देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। रिक्त स्थान पूर्ति में प्यारे विद्यार्थियों देखो पहला रिक्त स्थान पूछा है, जिस वाक्य से एक उद्देश्य तथा विधेय होता है उसे वाक्य कहते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सरल वाक्य कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, जिन छंदों में मात्राएं गिनी जाती है उन्हें छंद कहते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मात्रिक छंद कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, संवाद लिखते समय गायब हो जाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लेखक गायब हो जाता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, लुट्टन के माता पिता उसे में ही अनाथ बनाकर चले गए थे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 9 वर्ष की आयु में ही उसे अनाथ बनाकर वो चले गए थे। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, यहाँ पर रीतिकाल में वीर रस के कवि हुए। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भूषण हुए। खेत की तुलना से की गई है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कागज के पन्नों से की गई है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज जाने की रीति बनाई। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बिड़ला मंदिर जाने की रीति बनाई। इस प्रकार से आपको मेरे द्वारा जिस प्रकार से क्वेश्चन बताया गया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। आप चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चौपाई चंद की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो 16 मात्रा ऐसे मिल जाएगी। चित्रकार की जोड़ी के लान प्यारे विद्यार्थियों देखो चितेरा से हो जाएगा। संपादकीय पृष्ठ की जोड़ी के लान प्यारे विद्यार्थियों देखो अखबार की अपनी आवाज हो जाएगी। और हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग प्यारे विद्यार्थियों देखो भक्तिकाल होगा। सायावाद के प्रवर्तक कवि प्यारे विद्यार्थियों देखो जयशंकर प्रसाद होंगे। और मस्ती का संदेश प्यारे विद्यार्थियों देखो हरिवंश राय बच्चन होंगे। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इनको भी अच्छी प्रकार से देख लेना। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, रेडियो नाटक में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, नाम या आवाज के माध्यम से होती है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अंगूर और खीरा उगाए जाते हैं। यहाँ से आप लोग लिख लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लुट्टन पहलवान की आवाज इस क्वेश्चन का उत्तर, लुट्टन पहलवान की ढोलक की आवाज यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त किसकी नाट्य रचना है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद की नाट्य रचना है। और कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, लाल खड़िया चाक मलने की बात कही है।
और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, सोडा चंद मात्राओं की दृष्टि से किस चंद का उल्टा होता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ध्रुवा चंद का उल्टा होता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसे मुहावरा कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। जैसा कि आपको मैंने बताया ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, बिल्कुल सत्य होगा। शब्द शक्ति 5 प्रकार की होती है, असत्य होगा। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है, बिल्कुल सत्य होगा। कवि ने हारकर बात को किल की तरह ठोक दिया, बिल्कुल सत्य होगा। शेर के बच्चे का असल नाम नुट्टन सिंह पहलवान था, असत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, सोंदल केकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य होगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इन क्वेश्चन को देख लें और अच्छे प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को पढ़ लेना, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आगे आपको इन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 6 जो प्यारे विद्यार्थियों पूछा है ना, इस प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 के वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और 6 के बाद में चलो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि प्रश्न नंबर 7 दे रखा है, 7वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो। 7वें के बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे ना आपके पेपर में, इन क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख देना। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर यहाँ से देख ले, 8 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। 9 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख दें आप लोग। और 10 के अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है, 11 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये दे रखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 11 ये पूछा गया है। 11 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 12 ये पूछा है। 12 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न नंबर 13, 14, 15 इस प्रकार से आपको ये दिए गए हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। 15 के अतः में प्यारे विद्यार्थियों आपको क्वेश्चन दे रखा, प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। 14 के उत्तर अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। 15वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लो। अब पूरा का पूरा हल कर लेना। प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। 16 के अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा बता दिया है। प्रश्न नंबर 17 के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे इन क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 17 ये दे रखा है, 18वां क्वेश्चन ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग देख लें। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 18 का उत्तर ये लिखा है। 18 के अथवा में जो क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है, इसको भी देखकर लिख दो आप लोग। और 19 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों इसके अथवा में जो क्वेश्चन आपको दे रखा था, उस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे के क्वेश्चन के उत्तर को इस प्रकार से देखकर लिख दो, आपको मैंने बता दिया पूरा का पूरा। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। 21वें क्वेश्चन में प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र आपसे पूछा गया है, तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा ये बता दिया गया है। 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख लें, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ से ए टू जेड पूरा का पूरा बता दिया गया है। और उसके बाद में देखो 23वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छे से देख लिया तो। ठीक है, इसी प्रकार का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको मैंने बताया। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।